आज का क्लास हम लोग देखेंगे सब चिन्ह। उम्मीद है कि जितने भी अभी तक सारे क्लासेस हुई हैं, आप प्रैक्टिस के साथ जो है सारे थ्योरी जो है आप लोग कर चुके होंगे और बेहतर किए होंगे। और आप लोग जितने भी व्यंजन पढ़े हुए हैं सारे प्रैक्टिस करिए जितना हो सके, ताकि स्पीड आपका बढ़ेगा। आज का जो मेरा क्लास है शब्द चिन्ह, सब चिन्ह जो है पढ़ेंगे हम लोग, और सब चिन्ह के ही आधार पर अलग अलग जो है आपको एक्सरसाइज अभ्यास मिलेगा बनाने के लिए। और जो जो चैप्टर आपको सब चिन्ह का नाम लिखकर किताब में रहेगा, आप किताब ले लीजिए, हिंदी ऋषि प्रणाली आपके पास होगा, उसमें जो जो चैप्टर का सब चिन्ह होगा हम उसको यहाँ बता देंगे, हिंट करेंगे कि ऐसे ऐसे बनाया गया है, आप उसको प्रैक्टिस करके याद करेंगे। ठीक है, और ये सारे जो भी सब चिन्ह आएगा आपको याद करने वाला है, और इसी के आधार पर आप उसे जो है बनाएंगे लेसन को। ठीक है, तो चलिए आप लोग कॉपी निकालिए और हम लोग जो है लिखेंगे और उसको देखेंगे कि सब चिन्ह है क्या। तो देखिए सब चिन्ह क्या है। सब चिन्ह वह एक चिन्ह है, वह एक शब्द है। यह सब चिन्ह एक सिंबल है, एक पहचान चिन्ह है, जो हर वाक्य में, हर एक सेंटेंस में बार बार कुछ शब्द आता है जो रिपीट होता है बार, जैसे कि, मैं, उस, तुम, हम और आवश्यक, ये सारे बार बार आता है। ये सारे जो शब्द बार बार, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बार बार रिपीट होता है। जब रिपीट होगा, अगर हम उसको रूल के आधार पर लिखेंगे तो बड़ा बनेगा, समय ज्यादा लगेगा। मान लीजिए और आ रहा है, अब बार बार सेंटेंस में हर जगह आ रहा है, हम और को बार बार ऐसे अगर लिखते चलेंगे कि ये और है, जहां जहां आएगा तो समय लगेगा। तो हम इसके लिए एक जो है पहचान चिन्ह, शब्द चिन्ह बनाएंगे, जो कि आपको खुद से नहीं बनाना है, किताब में उस चैप्टर का नाम सब चिन्ह दिया हुआ है। सब चिन्ह एक पहचान चिन्ह होता है जो सेंटेंस में बार बार प्रयोग किया जाता है, इसीलिए उसका एक सिंबल, संक्षिप्त चिन्ह निर्धारित खुद से सिंबल करते हैं और उसको याद करके जो है एक्सरसाइज अभ्यास में प्रयोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शब्द चिन्ह से पहले हम लोग को जो है स्वर का स्थान समझना होगा। ये स्वर का स्थान क्या है? स्वर का स्थान, स्वर का स्थान आपको समझना होगा। ये जो हम लोग पीछे स्वर पढ़े हुए हैं, फर्स्ट स्थान के जितने भी स्वर आते हैं, ऐसा शब्द जिस शब्द में फर्स्ट व्यंजन है और फर्स्ट व्यंजन में उसके पहले या उसके बाद यदि फर्स्ट स्थान का स्वर जैसे आ, आई, ऐ, ये चार स्वर आपको फर्स्ट स्थान पर लगाया जाता है। अगर ये आता है तो इस स्वर के वजह से जो शब्द में पहला व्यंजन होगा वह लाइन के ऊपर होगा, कॉपी के लाइन के ऊपर होगा। समझ में आया? यदि उसमें सेकंड स्थान का स्वर होगा तो वह लाइन पर होगा, ऑन दी लाइन। यदि उसमें थर्ड स्थान का स्वर होगा तो लाइन काट कर होगा। क्या होगा? लाइन काट कर लिखा जाता है। ये स्वर का स्थान पर ही हम लोग को जो है बनाना है क्या? शब्द चिन्ह। शब्द चिन्ह जो है इसी पर आधारित है, क्योंकि जो सब चिन्ह होगा उसमें कोई स्वर नहीं लगाया जाएगा, और जब स्वर नहीं लगेगा तो उस शब्द को हम कैसे पढ़ेंगे? तो उसको पढ़ने के लिए मात्र एक ही तरीका है, स्वर का स्थान। समझ में आया? स्वर का स्थान। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पे एग्जाम्पल। सबसे पहले जैसे कि फर्स्ट स्थान का कोई भी स्वर आएगा, मान लीजिए लिखा हुआ है पार, ये एक तरह के शब्द हम बता रहे हैं, ये शब्द सब चिन्ह में लागू नहीं होगा, सिर्फ सब चिन्ह में लागू होगा। यदि शब्द में कोई दूसरा शब्द में, जैसे साधारण जो शब्द बनाते हैं उसमें ये लागू अभी नहीं होगा, ये सिर्फ सब चिन्ह के लिए बताया गया है। पार में पा फर्स्ट का स्वर लगा हुआ है, आ का पा लाइन के ऊपर लिखेंगे पार, यही तो रूल बता रहा है। यदि उसमें सेकेंड स्थान का स्वर आएगा तो प को लाइन पर लिखेंगे पोर, और इसमें तीसरा स्थान का स्वर आएगा तो लाइन काट देंगे, पीड़ हो गया।
अगर जो हम स्वर ये लगा रहे हैं अगर हम नहीं लगाएंगे फिर भी इस शब्द को सही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन के ऊपर है और लाइन के ऊपर में फर्स्ट का जितने भी 4 स्वर है वो आता है तो पढ़ा जाता है फर्स्ट का स्वर। यदि सेकेंड का उसमें जैसे ए, ओ, अंग और एक स्वर जो है आपका ओ है, औ है, 4 प्रकार का स्वर ये आता है सेकेंड पे तो वह व्यंजन लाइन पर लिखा जाता है पहला। यदि उसमें तीसरा स्थान का स्वर दीर्घकार ई, हर्षिकार उ और दीर्घ आता है तो इस व्यंजन को हम लाइन काटते हैं। इसी के आधार पर सब चिन्ह जो है पढ़ा जाएगा। तो चलिए देखते हैं सब चिन्ह। ये कोई दिक्कत आएगा नहीं समझ में आएगा तो जरूर बताइएगा आप लोग और इसे नोट कर लेंगे आप लोग। और जो है स्वर इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पे कौन कौन स्वर होता है और सेकंड पे कौन कौन स्वर होता है, तीसरा पे कौन होता है। स्वर का प्रयोग का क्लास में बताया गया है, आप उसे जाकर देखिए और उसको बार बार जो है नोट करके याद करिए। तो चलिए हम लोग किताब के पे जो है सब चिन्ह को देखते हैं। पहला ध्यान से समझिएगा, एक, उसके बाद जो है आपका 2 है, उसके बाद जो है ऊपर, पै, पर, उसके बाद है में, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद जो है, हो है, उसके बाद जो है हैं और हूं है, उसके बाद जो है का है और को है, उसके बाद जो है आपका की, हर्षिकार की या दीर्घकार की है, उसके बाद जो है के है। ये आपका सब चिन्ह का पहला चैप्टर का शब्द है, वर्ड है। हम लोग समझेंगे कि ये शॉर्ट हैंड में बनाया कैसे जाएगा। ये कॉपी का लाइन हो जाएगा, कॉपी का लाइन हो गया, ध्यान से समझिए। पहला है एक। आप जो पहले एक ऐसे लिखते थे, क लिखकर उसके ऊपर स्वर सेकंड का लगा था, ये ऐसे जो एक केवल शब्द एक अगर आएगा हम अब ऐसे नहीं लिखेंगे। अब इसके लिए एक सिंबल मिलेगा जो सब चिन्ह होगा और वो लिखा कैसे जाएगा। आपकी कॉपी में एक जो है ऊपर में देखिएगा नहीं दिया होगा तो उसको सुधार कर एक डॉट दे दीजिएगा। लाइन के ऊपर इस तरह का एक डॉट लिखते हैं तो एक बनता है, इसी को लाइन पर लेकर आएंगे तो 2 बन जाएगा। एक लाइन के ऊपर एक बिंदु, लाइन पर 2 बन जाएगा। 2 क्यों लाइन पर आया? क्योंकि सेकेंड का स्वर है। ध्यान देंगे जो अभी पीछे स्वर का स्थान बताए हैं सब चिन्ह उसी पर अधिकतर चलता है, कुछ कुछ उसके आधार पर काम भी नहीं करता है तो उसको किसी तरह याद करना है आपको, ठीक है। तो 2 हो गया, 1 हो गया। ऊपर या पै पर तीनों शब्द आता है, तीनों में से कोई 1 या 2 या तीनों आता है तो तीनों के लिए एकमात्र ही चिन्ह है जो लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। जो टवर्ग मिला है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो टवर्ग मिला है इसको आधा कर देंगे और लाइन के ऊपर लिख देंगे तो यही है आपका ऊपर पै और पर का चिन्ह। किताब में भी दिया है, आप ध्यान से देखेंगे तो टा को आधा करने से ऊपर आएगा तो यही लिखेंगे, पै आएगा तो यही, पर आएगा तो यही, में आएगा तो लाइन पर लिख देंगे, में बन जाएगा। क्लियर है? आगे देखेंगे जो ह मिला है, में सेकेंड का है, यही चीज लाइन पर आ गया है तो में बना है। जो ह आपको पीछे मिला हुआ है व्यंजन में, इस ह को आधा करेंगे लाइन के ऊपर तो है या हो बनाएगा। इस दोनों शब्द में अंतर है, ये है और हो है, यहां है और हूं है, यहां अनुस्वार लगा हुआ है, बहुवचन बनाया है तो जब अनुस्वार वाला होगा तो यही चीज लाइन पर आ जाएगा। लेकिन हा छोटा है, ये नहीं कि बड़ा लिख दीजिएगा तो पढ़िएगा है हो, नहीं, छोटा करिए, लाइन के ऊपर है या हो और इसी को लाइन पर करेंगे है या हो होगा लेकिन लाइन पर होगा। जो पा बना है उसको आधा करेंगे लाइन के ऊपर तो का बनेगा, क्योंकि फर्स्ट का स्वर है और प को आधा करने से का बनता है, इसी को लाइन पर करेंगे तो को बनेगा। सेकेंड का है, ध्यान से समझिएगा। आप
का को ऐसे जो पहले लिखते थे वो अब का को के लिए नहीं लिखना है। का प को आधा करके लाइन के ऊपर इसी को लाइन पर करेंगे, को का चिन्ह बनाएगा। आगे ध्यान देंगे, जो चवर का चिन्ह मिला है उसको आधा करने से हर्षकार की और दीर्घकार की दोनों मिलता है लाइन के ऊपर, और के इसी को लाइन पर लेकर आएंगे तो के बनेगा। ये जो है ध्यान से समझिएगा, ये आपका सब चिन्ह है। हम एक बार और जो है समझाने की कोशिश करेंगे। एक लाइन के ऊपर एक बिंदु ओ, सेकेंड का लाइन पर बिंदु तो 2 बनाएगा, ऊपर पैर पर तीनों के लिए एक ही चिन्ह लाइन के ऊपर, ट को आधा इसी को लाइन पर करेंगे में क्योंकि सेकेंड का है। हा को छोटा करेंगे तो है और हो बनेगा लाइन के ऊपर, और यही लाइन पर लिखेंगे तो है हूं बनेगा। प को आधा करेंगे का बनेगा, और इसी को लाइन पर करेंगे तो को बनेगा। प मत लिख दीजिएगा बड़ा, इसको आधा करके छोटा छोटा लिखा गया है, किताब उलाटिए और देखिए, ठीक है। कि हर्षिकार हो या दीर्घकार दोनों के लिए च को आधा लाइन के ऊपर, सेकेंड का है के लाइन पर। इस शब्द चिन्ह को आपको याद करना होगा। जो भी पैड अभ्यर्थी देख रहे हैं सारे को ये चीजें दे है, आपको दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में या किताब में भी है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए जो भी पैड क्लास देख रहे हैं अभी। अब इसमें जो है एप्लीकेशन पे जो भी देख रहे हैं उसके लिए बोल रहे हैं कि ये जो है आपका सब चिन्ह हम बता दिए, आप इसको याद करेंगे। याद जब हो जाएगा तो आपको अभ्यास 14 एक्सरसाइज अभ्यास 14 बनाना है। क्या करना है? 14 यहां से लेकर यहां तक आपको बनाना है। जहां जहां सेंटेंस में ये जो सब चिन्ह है केवल सेंटेंस में आएगा, जहां जहां अकेले अगर कहीं दिखेगा तो उस सेंटेंस में आपको यही प्रयोग करना है चिन्हों का। किसी शब्द में मान लीजिए कानपुर लिखा हुआ है, अब कानपुर में का लिखा है तो उसके लिए ये चिन्ह नहीं है, ध्यान रखेंगे। का वही लिखेंगे जो आपको पता है कानपुर, समझ में आया। लेकिन अगर केवल सेंटेंस में जैसे राम का तो राम लिखकर और का ये प्रयोग करेंगे, उसके लिए कहीं भी सेंटेंस में अकेले आएगा तब प्रयोग करना है, और अकेले कहीं शब्द में अगर जोड़ दिया है तो वहां नहीं प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अच्छी तरह से आप लोग जो है याद करेंगे और अभ्यास 14 को बनाएंगे। उसके बाद इसको जो है बनाने के बाद आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे, उसको चेक किया जाएगा कि कहाँ गलती कहाँ सही कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो है इसका आंसर जो है आपको एप्लीकेशन में उत्तर कुंजी में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज आप लोग के लिए होमवर्क है अभ्यास 14। बाकी आगे हम लोग क्लास में मिलेंगे। सब चिन्ह दूसरा पार्ट का आगे सब चिन्ह दूसरा पार्ट का हम लोग समझेंगे और इसको बनाएंगे और याद करेंगे, ठीक है। आप लोग याद करते चलिए, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।